इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। अयोध्या के दिव्य स्वरूप का दर्शन हमने आपने किया। अब आइए मिथिला के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। मिथिलापुरी की जो रचना है उसको देखकर विश्वकर्मा भी सिहाते हैं। ये रचना मेरी गणना में तो है नहीं, मेरे बनाए में नहीं है। और बारात का जो साज है वो तो समझ में नहीं आता बना कैसे। भगवान शिव ने देवताओं की ओर देखा, देवता दूल्हा सरकार के ऊपर पुष्प की वृष्टि करते। बोलिए दूल्हा सरकार की जय हो। पितामह ब्रह्मा को भ्रम हो गया। बाबा से पूछे, बाबा ये जो रचना यहाँ दिख रही है हमारी तो है नहीं, आखिर आई कैसे, बनी कैसे? भोले बाबा कहे, पितामह जगत के माता पिता का विवाह महोत्सव है। माता पिता के विवाह में बच्चों की फोटो नहीं दिखाई पड़ती है, जिनका नाम लेने मात्र से चारों पदार्थ करतल हस्तगत हो जाते हैं, वही प्रभु श्री सीताराम जी का पावन महोत्सव है। आप तो बस आनंद में रहिए और चलते रहिए। देवताओं को, ब्रह्मा जी को भोले बाबा समझाए, आगे रथ बढ़ाए। गुरुदेव भगवान, उनके पीछे दूल्हा सरकार, चक्रवर्ती जी महाराज, देवराज इंद्र, ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, कार्तिक स्वामी, गजानन जी और जितने दिग्पाल थे सब। अरे बारात में कौन सम्मिलित नहीं हुआ इसकी गणना करना कठिन है। सब आए हो। भगवान ब्रह्मा 8 नेत्र, 4 दूना 8। भगवान शिव 5 तिहाई 15 नेत्र, दूल्हे स्वरूप का दर्शन पा रहे हैं। कार्तिकेय स्वामी खड़ानंद जी 12 नेत्रों से दूल्हे स्वरूप का दर्शन पा रहे हैं। आभा, छटा, श्रृंगार देखकर इस भांति प्रसन्न होना चाहिए कि भगवान ने इनको ऐश्वर्य दिया तो ऐश्वर्य का दर्शन देने का भी सौभाग्य, ऐसा विवेक दिया है। ऐश्वर्य किसी के जीवन में उपस्थित हो तो उसकी बहुभांति प्रशंसा करनी चाहिए। प्रशंसा करने से हृदय अपना अपने आप सुकून में रहता है। कदापि किसी के ऐश्वर्य की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐश्वर्य होता ही दर्शन देने के लिए हो, संग्रह के लिए ऐश्वर्य नहीं है तो दिखना चाहिए। देवता तो यहां तक कहते हैं, देव सकल सुरपति सिहा आज पुरंदर समय सोचते हैं जग बिरंच उपजावा जब देखे सुने सकल भांति समसाज सम समधि देखे। सामर्थ देखकर देवता दोनों वंश की प्रशंसा करते हैं, रघुवंश की भी और निमि वंश की भी। हम जब धराधाम पर कोई सत्कर्म करते हैं ना और ऐश्वर्य का दर्शन होता है तो पितरों का सम्मान होता है। ये बात मैं दूसरी बार आपसे कह रहा हूं। रखने का कोटा अलग है,
रखने वाले लोग अलग हैं, बुरा न मानिएगा। हर चौथी पीढ़ी में भगवान उस कुल में एक व्यक्ति भेजते हैं जिसका काम केवल कमाना होता है। खर्च उसके कलेजे में नहीं होता है, वो केवल कमाएगा, खरीदेगा, बनाएगा, डिपॉजिट करेगा, रखेगा, और दूसरी पीढ़ी, उसके बाद वाली पीढ़ी वही उसका उपयोग कर पाती है। फिर तीसरी पीढ़ी उसको देखती है दोनों को तो थोड़ा संयम में रहती है, चौथी पीढ़ी फिर निपटा नुपटा के चली जाती है, पांचवी पीढ़ी फिर आके बोरे पर नमक बेचती है। ये जीवन की परंपरा है, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम आप किस पीढ़ी में हैं, अपने बारे में अपनी गणना स्वयं करना चाहिए। हम संग्रह वाले में हैं तो आप लाख, सिर पर घर वाले डंडों बजाएंगे तब भी आपसे खर्च होना संभव नहीं है। देख रहे हो लॉकडाउन कितना बुरा आया, क्या भरोसा फिर कोरोना आ जाए। संयम से चलो, संभाल के चलो। तो कुछ लोग संभालने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग तारने के लिए जन्म लेते हैं, कुछ लोग भोगने के लिए जन्म लेते हैं, और कुछ लोग भोगाने के लिए जन्म लेते हैं। ये लोग भगवान ने क्या बना रखा है, परंपरा। नगर में कोई खाकपति रहा होगा, आज वो लाखपति हुआ होगा। लाख की तो गणने समाप्त हो गई है। जो लाखपति रघुपति का हो गया वो करोड़पति हो गया होगा वो अपने। लेकिन सावधान, सरल नहीं है व्यय करना, सरल नहीं है। व्यय सबसे नहीं होता है। भगवान जिसको तप में विवेक देते हैं, शक्ति देते हैं, उसी से व्यय होता है, सबसे व्यय नहीं होता है। यहां तो ब्रह्म का उत्सव है। रिद्धि सिद्धि को मां की प्रेरणा हुई है, रिद्धि सिद्धि ने सारा ऐश्वर्य उपस्थित कर दिया है। बाराती लोग सब गदगद हैं, आनंद विभोर हैं, जिसको जो चाहिए वो प्राप्त हो रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। बारात चलते चलते द्वार पर पधारी है। विद्वानों ने वेद मंत्र का उच्चारण किया है और अब सरकार की मंगल आरती हो रही है। बैठा रे आसन आरती करनी रखी बधु सुख पाए, मन पसंद लग जाए। दूल्हे सरकार की न्यौछावरी कर रहे हैं। कौन? चक्रवर्ती जी महाराज, सुमंत्र काका, श्रेष्ठ जन। और वो क्या हो रहा? अत सेवकों को प्रदान कर रहे हैं। नावो बारे भान राम छावरी मुदित यशीष हर सुन हृदय समा। आपके उत्सव में नाऊ, बारी, भाट, नट। नट कौन? और जो नृत्य करते हैं, नटवा। अहमद, क्या नाम? हामिद। हामिद, हाँ। हमारे गांव के पास नट रहते हैं,
जाओ तो अल्लाह सुनाने आते हैं, क्या आनंद आता है, क्या बात। बाबू आए सुनेंगे, आनंद होगा। जो सेवक हैं उन सेवकों को संतुष्ट करना चाहिए। सेवकों से केवल सेवा नहीं लेनी चाहिए, सेवक सेवा दें तो वो संतुष्ट भी रहें। और जिसका सेवक संतुष्ट रहता है वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान मालिक का और बढ़े कि हमारी सेवा और बढ़े। सेवक को देने की प्रवृत्ति रखिए। केवल गिनने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। आप गिन रहे हैं, सेवक देख रहा है। स्वामी श्रेष्ठ बनने का अभ्यास किया जाए। चक्रवर्ती जी महाराज से मिथिलापति हृदय भाव से वैदिक और लौकिक दोनों रीतियों के साथ मिले। यही देवताओं ने प्रशंसा की है। दोनों समधि परम विवेकी, धर्मशील, धर्म धुरंधर, नित्य नित्य का विवेक रखने वाले ज्ञानी, सत्य प्रेम जहि राम पद विचुरत दीन दयाल प्रिय तन त्रिन इव परिहरे। चक्रवर्ती जी के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं, और जोग भोग मह राखेव गोही राम बिलोकत प्रगटेव सोई। मिथिलेश के लिए गोस्वामी जी लिखते हैं। ऐसा जीवन, ज्ञानमय जीवन। मंडप पे प्रवेश हुआ है। पलक पावड़े के साथ सरकार मंडप में पधारे। मध पर काते विधि संपन्न हुई। दोनों ओर के कुल गुरुओं ने आचार्य करे गुरु गौरी गणपति मुदिर विप्रभु लाभे सोरठ प्रगति पूजा लेहि देहि असीत जगति इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।